ठीक है। जब भी हम बोलते हैं तो हम दो तरीके से बात बोलते हैं। एक तो एक अनप्रिपेयर्ड स्पीच होती है, वो स्पीच जिसके लिए हमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, उसको इंग्लिश में कई बार स्पीच इम्प्रॉम्प्टू कहा जाता है। स्पीच इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, अगर आप स्पीच इम्प्रॉम्प्टू लिखना चाहें तो आपके लिए, ठीक है। स्पीच इम्प्रॉम्प्टू क्या होती है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, बस सीधा कुछ टॉपिक आया सामने और बोलना है। ये बेसिकली होती है हमारी टेस्टिंग स्किल्स होती हैं कि हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, राइट। और एक ये हो गई स्पीच इम्प्रॉम्प्टू, और दूसरी होती है प्रिपेयर्ड स्पीच। अब जैसे देखिए, शुरू शुरू में जब कोई नेता आते हैं और वो भाषण देते हैं तो आपको समझ में आ जाता होगा कि अरे ये तो नवसिखुए नेता है। लेकिन कुछ जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, एकदम पुराने खिलाड़ी, मजे हुए खिलाड़ी, वो जब बोलते हैं तो आपको समझ में आता है, वाह ये तो बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन होती है, अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो कम्युनिकेशन और स्पोकन इंग्लिश आज के डेट में कोई भी हो, जैसे अभी इस क्लासरूम में, अभी जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर दो दो लॉयर बैठे हुए हैं, तो मोस्टली आप लोग जब कोर्ट में डिस्कस करते होंगे तो आपका क्या चलता है? आपका जो चलता है, वह जो कोर्ट के अंदर चलता है, वो यही तो चलता है ना कि स्पीच आपको पहले से मालूम है, कुछ चीजें पहले से मालूम है, कुछ चीजें नहीं ऐड करनी है। यही होता है ना? एग्री करेंगे आप लोग, और डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वही बताऊंगा, राइट। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो एक कॉमन फ्रेज होते हैं, वो बोलने ही होते हैं आपको, राइट। आप लोग चाहे तो ऑफलाइन हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अपनी शक्ल बंद कर सकते हैं, ऑडियो पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ी देर में PDF पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो स्पीच इम्प्रॉम्प्टू के अंदर क्या होता है कि आपको स्पीच जो होती है वो बिल्कुल ऐसे बिना तैयारी के बोलनी होती है। अब उसके लिए हमें कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो या तो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमारी पकड़ नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमारी पकड़ नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल दैट हम वो कॉमन फ्रेजेस सीख लें। जब हम वो कॉमन फ्रेजेस सीख लेंगे अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, राइट। बहुत ही इजी हो जाएंगी वो चीजें कि हम कैसे क्या करें। नाउ द थिंग इज कि वो कॉमन फ्रेजेस क्या हैं। तो एक दो क्लासेस में हमने कुछ चीजें सीखी हैं, एक दो क्लासेस में हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन जरूरत यह क्या है कि हम और भी बहुत सारी चीजें सीखें। ये सीखना तो खैर हम 1 साल तक करते रहेंगे, वेडनेसडे सैटरडे संडे, ये वीक में 3 दिन 1 घंटा, यही 7:30 का टाइम रहेगा। एंड मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर देना चाहता हूं कि इसके लिए आपको कभी भी कोई पैसे डिमांड नहीं किए जाएंगे। कई लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है भाई, मुझे सोसाइटी से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। इतना मिला है, धीरे धीरे आप जानेंगे कि मैं अगर पूरी जिंदगी सब कुछ फ्री करूं ना, तो भी मैं वो ऋण चुका नहीं पाऊंगा। इतना मुझे मिला है सोसाइटी से, ये समाज ने मुझे इतना दिया है, तो इस समाज को कुछ वापस देना मेरा भी तो बनता है। तो वो बच्चे, वो लोग, वो सारे लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे पास ये है तो मैं यही दे रहा हूं, है ना। मेरे पास नॉलेज है तो मैं नॉलेज दे रहा हूं, आप लीजिए, और सिर्फ आप ही लेके मत बैठ जाइए, और भी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। यही मेरा मानना है। ओके, तो इस नोट पे हम कम्युनिकेशन को थोड़ा समझेंगे। पीछे हमने समझा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक इंटेंशन होती है, हमारा आइडिया होता है जो हमें लोगों को बताना होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर दोनों सामने वाले भी होते हैं और हम भी होते हैं, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। हम सेल्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम सेल्फ टॉक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन,
दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की। तो जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की बात होती है तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके अंदर जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके अंदर जब मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप जब कुछ बोल रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फीडबैक भी होता है। इस कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना, कुछ रिक्वेस्ट होते हैं, कुछ परमिशंस होते हैं। तो वो रिक्वेस्ट और परमिशंस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आज है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे डाल रहा हूं और इसके अंदर हम थोड़ा देखेंगे चीज़ों को कि कैसे क्या होता है। तो अब मैं आपसे थोड़ी देर में स्क्रीन के साथ मिलता हूं। ओके, नाउ अगर हम बात करें, ये हमने एक्टिविटी पिछली कुछ क्लासेस में की थी। आज हमारी बारी है सीखने की कम्युनिकेशन। सी एंड एस ए का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कोई चीज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि कैसे करते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट जब करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कुड यू या वुड यू। ये बहुत पोलाइट वे है किसी भी चीज़ का रिक्वेस्ट करने का। जैसे कुड यू होल्ड दिस प्लीज, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। ठीक है, अगली बार से किसी के एक कोई एडमिन का रोल प्ले करना पड़ेगा भाई, ये नहीं तो सबको एंट्री देते देते मेरा फ्लो खत्म हो जाता है। सो कुड यू होल्ड दिस प्लीज, जैसे क्या है हमारे हाथ में कोई सामान है और हम किसी को बोलते हैं कुड यू होल्ड दिस प्लीज। तो इसका क्या, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सारे लोग कंफर्म कर दे प्लीज। यस सर। ओके, जब हम किसी को बोलते हैं कुड यू होल्ड दिस प्लीज, कुड यू होल्ड दिस प्लीज का मतलब क्या होता है कि क्या आप मेरे लिए इसको पकड़ेंगे। जैसे हमारे हाथ में कोई सामान है और हम किसी को बोलते हैं कि कुड यू होल्ड दिस प्लीज, तो हम मान लीजिए अब सामने वाले ने बोला, क्या जवाब देगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं ना। दिस इज द पोलाइट वे ऑफ सेइंग और रिक्वेस्टिंग इन इंग्लिश, कुड यू होल्ड दिस प्लीज। इसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है, अभी आप सीखेंगे जो लोग नए आए हैं आज क्लास में कि और कई तरीकों से कैसे बोला जा सकता है। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ऋषा मैम है, ऋषा मैम आप ही के नाम पे यहाँ पे रखा है एग्जाम्पल, आज ही प्रिपेयर किया है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो ऋषा, कुड यू रिकॉल एंड टेल मी व्हाट आई टॉट इन द लास्ट क्लास प्लीज। यस सर, ब्रेक हो गए। ओके, सो ऐसी सिचुएशन के लिए जब आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको बोलना होता है पार्डन प्लीज। अगर आप सिर्फ पार्डन प्लीज बोल देंगे ना, हाँ पार्डन प्लीज, तो इसका मतलब होता है आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल रही हैं जो भी मैंने बोला है पहले। ठीक है, ओके सर। तो कई लोग ये गलतियां करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी ये गलतियां करता था, मैंने भी गलतियां कर करके ही सीखी हैं बहुत सारी चीजें। तो कई लोग ये गलती कर देते, तो आपको जब चाहते हैं आपकी रिपीट करने के लिए तो आप बोलेंगे पार्डन प्लीज। क्या बोलेंगे सारे लोग, एक बार बोलें प्लीज। पार्डन प्लीज। सारे लोग प्लीज। हाँ, बोल के ही आपकी हैबिट बनेगी, बोल के बोलिए, बोलिए प्लीज, पार्डन प्लीज। अनम्यूट कीजिए या म्यूट कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन बोलिए पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज जब बोलेंगे तो सामने आएगा। ओके, सो मैं रिपीट कर रहा हूँ रिचा आपके लिए। हेलो रिचा, could you recall and tell me what I taught in the last class please। इसका क्या मतलब हुआ, मैं रिचा मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या वो याद करके मुझे बता सकती हैं कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। ओके, यस सर। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, दिस इज नॉट इवन आवर सेकंड लैंग्वेज, दिस इज द थर्ड लैंग्वेज वी आर गोइंग टू लर्न। अब आप लोग शॉक हो गए होंगे कि ये इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज कैसे होगी, इंग्लिश तो सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। इंग्लिश तो सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए, यही ना। सर हम लोग, सर प्लीज सर, हम लोग का बहुत वीक इंग्लिश है, थोड़ा इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, एकदम आप इंतजार कीजिए, धीरे धीरे आप एक साल के बाद देखिएगा, फिर बात कीजिएगा। आज से आप बस आंख बंद करके एक साल के लिए यहीं पे रह जाइए,
वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन अगर आपने अपने आप को डिवोट कर दिया, बाकी दिनों में मैं एक्टिविटीज भेजता रहता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। तो ये सारी कर दिया ना, तो 1 साल के बाद आप मुझे बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात, जिसने आपको रेफर किया क्लास के लिए उसको थैंक यू बोलेंगे। सर थैंक यू रोहित जी को मैं पहले ही बोल दिए हूँ सर। ठीक है, जानेंगे हम लोग, एक दूसरे को जानेंगे, अभी और ज्यादा जानेंगे। नाउ सी, मैं क्या बोल रहा था, फ्लो में भूल गया ना। सो सर आपने एग्जांपल दे रहा। कैन यू प्लीज रिकॉल एंड टेल मी व्हाट आई टॉट इन द लास्ट क्लास? ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट Yes, हम sir. लोग करते ही रहते हैं। जब आप जाएंगे एक ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको करना ही पड़ेगा। ये अगर छोटी सी चीज अगर आपने बोल दिया, कुड यू प्लीज पास मी दैट फाइल, जैसे ऑफिस में आप बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे वो फाइल दे दो। लेकिन हिंदी में भी ये बहुत रूड माना जाता है, माना जाता है ना? Yes, sir. हिंदी में भी तो हम Yes, बोल सकते sir. हैं ना, अरे मिश्रा जी वो फाइल दे दीजिए कृपया। प्लीज, सुमन भाई वो फाइल दे दीजिए प्लीज। ऐसा हिंदी में भी तो हम लोग बोलते हैं ना, तो पोलाइट लगता है, मिठास लगती है, बढ़िया लगता है, राइट? तरुण जी ये काम करेंगे क्या प्लीज, तो ये सुनने में अच्छा लगता है ना? तो इसी तरीके से इंग्लिश में अगर हम पोलाइट होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टोन तो होना ही चाहिए पोलाइट, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्ड्स क्या यूज करते हैं, राइट? सो could you remind me what I taught in the last class? सर इसका आंसर कैसे दे? हाँ, यही मैं वेट कर रहा था कि आप लोग कब पूछेंगे। ठीक है, इसका आंसर देते हैं, यस व्हाई नॉट, जस्ट अ Yes, मिनट, why not? बस sir. यस व्हाई नॉट, जस्ट अ मिनट। ये 2-3 चीजें जब हम कर देते हैं तो अपने आप जो है ना हमारी कम्युनिकेशन फ्लो में आनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं, कोई भी हो, राइट? जैसे मैं किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, राइट? कुड यू प्ले द रोल ऑफ एडमिन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास प्लीज? हु वुड लाइक टू प्ले द रोल ऑफ एडमिन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास प्लीज? इज देयर एनी वॉलंटियर फॉर दैट? हाँ श्योर सर। हाँ, लेकिन उसके लिए ये करना होगा कि आपको हर दिन क्लास में आना पड़ेगा, ये कमिटमेंट आपका रहना पड़ेगा, तभी आप एडमिन का रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? सो ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? ओके, सो एक एक रिक्वेस्ट करके बताएंगे आप लोग, एक एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस इसी बेसिस पर। कुड यू, राइट? ये आपने सेंटेंस नोट किया था या नहीं किया था, या फिर से दिखा दूं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. नोट कर लिया। कोई बात नहीं, बाकी लोग भी होंगे जो थोड़ा स्लो कर रहे होंगे, उनके लिए फिर से दिखा देता हूँ। सर दिखा दीजिए। हाँ मैं जानता हूँ, थोड़ा सा फिर से दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी, मैं सबका ख्याल रखूंगा, मैं बहुत ही स्लो आराम से चलूंगा। जैसे ये हेलो रिचा वाला सेंटेंस है ना, हेलो रिचा कुड यू रिकॉल एंड टेल मी, ठीक है? आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, जो भी सामने आपको लगे। आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप नोट कर लो, मैं भी तब तक थोड़ा पानी पी लूँ, ओके?
डन सर? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Done. थोड़ा सा बाकी है। सारा का सारा नोट मत कीजिए, ये सब मैं आपको दे दूंगा। जो लोग भी आज क्लास में आए हैं, जो क्लास में आते हैं उन सबको पीडीएफ मिल जाता है, जो नहीं आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है? चलिए अब मैं हटा रहा हूं स्क्रीन को। ओके सर। डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ अभी दिस इज अ टाइम कि हम लोग प्रैक्टिस करें थोड़ा। एक एक दो दो सेंटेंस आप लोग बोल सकते हैं रिक्वेस्ट का। हु वुड लाइक टू बिगिन? अपने तरफ से सेंटेंस बनाइए और बोलिए। Could you please give me a glass of water? या प्लीज। यस, व्हाई नॉट? ये किसने बनाया था सेंटेंस? Bhavna. भावना मैम। यस, व्हाई नॉट? Sir. यस, कौन है? Richa. ऋषा मैम, या प्लीज बताइए। I'm asking Tanvi. हम्म, Hello Tanvi. Could you call and tell me that what I thought in the last class, please? अच्छा, मेरा ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, स्टेटमेंट कॉपी। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? Okay, sir. बोलिए, मेरे बाद बोलिए। राइट? रिपीट आफ्टर मी का मतलब होता है मेरे बाद बोलिए। राइट? कुड यू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज? Could you फेच, fetch? FETCH, fetch. Could you fetch a glass of water for me, please? Could you fetch a glass water for me? Right. Could you fetch a glass of water for me, please? Could you fetch a glass water A glass For me? of. A glass of. water for me? Please. Right? Request Please. में ये चीज Okay. बहुत जरूरी है। Could you fetch a glass of water for me? Right? आप जितना इसको स्वीटली बोलना चाहें उतना स्वीटली बोल सकते हैं। स्वीटली बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता। राइट? Okay, sir. Okay, sir. रेस्पेक्टफुली बोलने में, स्वीटली बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा जो है अगर आप वरीड होके बोलेंगे तो उसमें टैक्स लग सकता है। राइट? सो एक बार फिर से बोलिए ऋषा मैम। कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? Could you fetch me a glass of water, प्लीज। please? या गुड। ठीक है। यस तरुण, आर यू रेडी? राइट? बताइए। Sir, could you check my answer to see if it's right? या वेरी गुड। कुड यू चेक माई आंसर? दैट्स इट। क्योंकि चेक जो किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है, उसका पर्पस ही होता है कि राइट है या रॉन्ग है। तो हमको उसको पूरा बताने की जरूरत नहीं है। राइट? कुड यू चेक माई आंसर प्लीज? ठीक है? कुड यू चेक माई आंसर Could प्लीज? you ओके, बोलिए तरुण। कुड यू चेक माई आंसर प्लीज? check my answer, please? राइट, वेरी गुड। फिर से बोलिए, कुड यू चेक माई आंसर प्लीज? Could you check my answer, please? गुड, थैंक यू। राइट? आप लोग चाहे ना तो म्यूट करके आप अपने सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तन्वी प्लीज। Could you come with me? Join the class. Join the English class. राइट? कुड यू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास विथ मी प्लीज? कुड यू What is that? कुड यू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास विथ मी? जिन्होंने भी बोला। Could you join the English class with me? या कुड यू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास विथ मी? इज दिस मनीष? Sir, ओके सर। राइट, कुड यू ज्वाइन इंग्लिश क्लास विथ मी? ओके, फिर से एक बार बोलिए मनीष। could you join English class with me?
Yeah, Could you join English class with me? yeah. Could you join English class with me? Very good, Could you join English class with me? very good. Right, who is next? तन्वी Sir, बताइए. could you repeat the topic, please, sir? Could you repeat the topic? ये कौन थे? सुमन. Yes, sir. Good, very good. Could you repeat the topic? Right? ये भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो है ना एक पूरा वर्ड जो है ना वो अपने आप में एक ही चीज है, पार्डन प्लीज. ठीक है, जब भी हम रिपीट करने के लिए बोलते हैं तो पार्डन प्लीज बोलते हैं. ये भी बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट प्लीज. Could you repeat the topic, please? Could you repeat, please, sir? Very good. Could you repeat, please? Yeah, very good. Fantastic. Right, yeah, तन्वी बताइए. तन्वी का भी रेज हैंड हुआ था. Could you suggest me a good book to read? Could you suggest me a good book to read? Very good. Very good. Very good. Very good. Right. और कोई है जिन्होंने रेज हैंड किया अभी तक बोला नहीं है? Yes, sir. Could you take me out for a while because I'm not feeling well? Okay, this is request. Yeah, could you take me out for a while? A while की जरूरत नहीं है. Right? Could you take me a while? Could you take me out? Right? ठीक है? Could you take me out? That's it. Right? Could you So take that me is out? more than sufficient. एडिशनल बोलने की क्या जरूरत है? एडिशनल जो हम बोलते हैं ना उसको रिडंडेंसी कहा जाता है कई बार. मतलब री मतलब दोबारा, डन मतलब फिर से करना, और डांसी मतलब डांस करना. तो दोबारा किसी चीज को फिर से जब हम बोलते हैं वही चीज का मीनिंग होता है. हम बाहर जाते हैं तो अ वाइल के लिए ही जाते हैं. राइट? हमेशा के लिए तो जाते नहीं ना. सो दैट्स व्हाई अ वाइल लगाने की जरूरत नहीं है. कुड यू टेक मी आउट प्लीज. राइट? Okay, good. Richa, still you have some sentences? Okay, I guess ये हो गया है. तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आई एम टेलिंग यू, फिर से रिक्वेस्ट वाला तो आपने बहुत सारा कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. और तो इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. ओके अरे यार, ओके. सो ये हमने किया कुड यू. राइट? इसी तरीके से कुड की जगह पर हम वुड यू का भी यूज कर सकते हैं. राइट? कैन और विल जो है ना वो थोड़े से कम पोलाइट माने जाते हैं. कैन एंड विल आर नॉट वेरी पोलाइट. तो कैन और विल का यूज जो है हम वो यूज करते हैं तो फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं. जैसे ऑफिस वगैरह में हम कैन और विल का यूज करते हैं. उधर कुड या वुड ज्यादा यूज नहीं होता. ऐसा नहीं है कि वहाँ पोलाइटनेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये फॉर्मल सिचुएशन के लिए कैन और विल का ही यूज होता है. तो आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा. आपका बॉस आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि कुड यू. हालांकि अगर वो बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी अपने बॉस के साथ कुड का ही यूज करना चाहिए, पोलाइट का ही यूज करना चाहिए. लेकिन बॉस अगर कैन भी बोल रहे हैं या विल यू भी बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं. ग्रामेटिकली भी सही है और ऑफिशियली वो चूंकि अथॉरिटी में है तो ही इज राइट. सो विल यू डू दिस फॉर मी. विल यू टेल मी द डायरेक्शन. जैसे अब स्ट्रेंजर्स से पूछते हैं तो हम उसको कुड यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन ये भी बोल सकते हैं. कुड यू टेल मी द डायरेक्शन प्लीज, या कुड यू वुड यू टेल मी द डायरेक्शन प्लीज. उससे बेटर हम विल यू भी बोल सकते हैं, कैन यू भी बोल सकते हैं. कैन यू टेक द मैसेज प्लीज. राइट? ये रिक्वेस्ट में ना हमेशा आप प्लीज एंड में लगाइए. राइट? बीच में नहीं लगाइए. लेकिन बीच में भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि कन्वर्सेशन है. बेटर है लास्ट में बनना चाहिए. तो ऑफर्स जो है ना हम उसमें जो यूज करते हैं ऑफर. अभी तो ये हो गया रिक्वेस्ट का, हमने रिक्वेस्ट की बहुत सारी प्रैक्टिस भी की. ऑफर करने का मतलब समझते हैं आप? ऑफर करने का मतलब आप समझते हैं कोई भी चीज ऑफर करना. जैसे हेल्प करना, हेल्प करने के लिए जैसे वी कैन यूज
can I plus a sentence to make offers. जैसे can I prepare presentations for you? Can I place the order for you? We can also use shall I? Shall I help you with checking this document? Shall I call you on your mobile? We sometimes say I can or I could or I will to make an offer also. Like, I can prepare the document for you if you like. I could help you to finish this task. I could help you to finish this task. I'll do that for you if you like. I'll give you a lift to the station. We use would you like for invitation. अगर किसी को हमें पार्टी में बुलाना है तो अभी जैसे बोल रहे थे ना मनीष जी, would you like to join English class with me please? तो ये आपने उनको इनवाइट किया, right? Would you like to come around tomorrow for online classes? Would you like another example? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं आपको बताने के लिए. Would you like another example? Yeah. Oh my God, how many examples should I give you? Okay, so No, sir. Please repeat. कौन सी चीज रिपीट करना चाहती हैं आप मुझे? वो ऑफर्स के लिए जो बोला आपने, ऑफर कैसे ऑफर करेंगे? सी ऑफर के लिए तो वही है जैसे कुड यू होल्ड दिस प्लीज, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, राइट? या फिर अगर आप ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर का एक और तरीका है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ. जैसे हम फूड ऑफर करते हैं, ठीक है? सो हम फूड ऑफर करते हैं तो उसका तरीका ये होता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. हम हमेशा दो ऑप्शन में ऑफर करते हैं, ठीक है? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. या फिर जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पर भी हम जब सामने वाले को पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, पिज्जा और बर्गर. ओके, ठीक है? सो व्हाट वुड यू, इसे हम खाने पीने का ऑफर करते हैं, राइट? कैन यू टेक द मैसेज प्लीज, कैन यू प्ले द रोल ऑफ एडमिन प्लीज, राइट? ये ऑफर है आपके लिए, ठीक है? कैन यू प्ले द रोल ऑफ एडमिन प्लीज. लेकिन ये रोल तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आप एवरीडे आने के लिए तैयार हो, ठीक है? जैसे आज 7:30 पे मैं आया तो मनीष जी पहले से एकदम तैयार बैठे थे, एकदम टाइम पर थे. तो अगर कोई एडमिन रहेगा तो वो 5 मिनट पहले हो सकते हैं कि आप जो है वो आ जाएंगे तो लोगों को इन आउट कर सकते हैं, आते जाते मॉडरेशन कर सकते हैं ग्रुप का. तो एडमिन की जगह मैं उसको मॉडरेटर बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा. इसके बारे में मैं बात करूँगा, बहुत सारे लोगों से बात करूँगा जो भी करना चाहें, क्योंकि यहीं से पूरी टीम बनेगी हमारी. ओके, सो अभी ऑफर करने के लिए एक और तरीका है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? आई कैन. अगर आप मुझे ऑफर करना चाहें तो आप मुझे बोल सकते हो आई कैन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर यू, आई कैन प्ले द रोल ऑफ मॉडरेटर फॉर यू. ठीक है? आ रही है बात समझ में? आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. ओके, तो मुझे लगता है कि इतना एक दिन में काफी है. इतना जानकारी या और ज्यादा जानकारी चाहिए? Excuse me. ये प्लीज. मुझे लगता है सर धीरे से ही सीखें, जो आज इतना करके कल इसको थोड़ा सा, कल जब स्टार्ट करें, जब भी स्टार्ट करें तो इसको पहले से 5 मिनट का सेशन बस इसका भी रख लें. हाँ, बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा करता ही रहता हूँ, राइट? या ज्योति मैम ये बताइए. Sir, could you tell me the use of pardon once again, please? Yes, sure, I will do that. पार्डन वर्ड जो है ना, PARDON, पार्डन आप इंडिविजुअली भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और पार्डन आप प्लीज के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है. रीजन, ये रिक्वेस्ट होता है. पार्डन का मतलब होता है कुड यू रिपीट दैट, कुड यू रिपीट व्हाट यू हैव जस्ट सेड. ठीक है? एंड Pardon, please. हाँ, पार्डन प्लीज जब हम लगा देते हैं तो इट बिकम्स रियली वेरी पोलाइट. क्योंकि यूजुअली हम जब भी किसी से भी बात कर रहे होते हैं
तो अगर हम पोलाइटली बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? चाहे कोई भी हो, आप बच्चों से बात कर रहे हो, आप बड़ों से बात कर रहे हो, आज के डेट में हर कोई अपने बच्चों को ये एनवायरनमेंट देना चाहता है। मैंने भी मेरे घर में मेरे बच्चों को ये एनवायरनमेंट दिया हुआ है। दे स्पीक, मैं तो उनको यूट्यूब में चैनल्स लगा के दे देता हूँ, दे वॉच अमेरिकन प्रोग्राम्स एंड दे टॉक लाइक अमेरिकन्स। मुझसे ज़्यादा बेटर एक्सेंट है उनकी। मैं तो अभी Sir, I have children. How can I teach them? वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, डोंट वरी। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, सारी चीजें होंगी डिस्कस, राइट? मैं बच्चों को खुद हालांकि पढ़ाता नहीं हूँ, वो मैं ट्यूटर का काम नहीं करता, मैंने ट्यूटर लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसका काम जो है वो वही करे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? इससे हम थोड़ा अपने आप को फ्री कर सकते हैं, थोड़ा सा, बाकी अपने कामों के लिए, हमारे अपने ड्रीम्स, अपने होप्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है, दिस इज कॉल्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ वर्क। If you delegate work to someone who could do it better than you, it's better to get it done by someone else, right? Yes, sir. So, pardon please के पीछे एक कहानी है, आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। बहुत सारी, ये मनीष वगैरह जानते हैं, मनीष हो गए, और भी कोई है क्या पुराने स्टूडेंट मेरे आज? ज्ञान है अभी तक, ये क्या चले गए ज्ञान? Yes sir, I am here. You're there, right? Okay. So ये जो these are some of my old students, इनसे मैं, ज्ञान से मैं तकरीबन 4-5 साल पहले मिला हुआ था, ठीक है? मनीष से मैं 3 साल से तो बात भी नहीं की, हम लोगों ने 1-2 बार बीच में बातें की हैं। सो मैं कहानियाँ बहुत सुनाता हूँ, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में बहुत शेयर करता हूँ, राइट? आई वॉज इन कॉलेज एंड टिल दैट टाइम आई यूज टू स्पीक हिंदी, राइट? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं क्लास में, वो आपको बता सकते हैं कि मैं कैसा था पढ़ने में, कैसा नहीं था, राइट? मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख सकते हैं, इसी क्लास में भी बैठे हुए हैं, राइट? ठीक है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आएंगे। तो कॉलेज में था, मैं मास्टर्स कर रहा था, आर्कियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है। तो वहाँ क्लास में कोई माहौल नहीं था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मीन्स एट दैट टाइम वहाँ हिंदी भी नहीं बोली जाती थी, भोजपुरी बोली जाती थी। हिंदी भी नहीं, भोजपुरी बोली जाती थी बीएचयू में। तो वहाँ क्लास में हमारे क्लास में आर्कियोलॉजी में जब मास्टर्स कर रहे थे हम, तो इंग्लिश में क्लासेस होती थी, आधे से ज़्यादा तो हम लोगों को समझ में नहीं आती थी और हम तो सो जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही क्लास में सो रहे थे और अचानक से एक बहुत ही स्वीट साउंड में, राइट, फीमेल वॉइस में आई आवाज़। हमारी प्रोफेसर थी डॉक्टर विदुला जायसवाल, वो पढ़ा रही थी, ठीक है? और उनकी आवाज़ जो है ना बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मैनली साउंड था उनका। अचानक से एक स्वीट सा साउंड आया। अब मैं तो सो रहा था, मुझे तो याद है, इसीलिए मैं सो रहा था। अचानक मैं उठ गया, ये इतना स्वीट साउंड कहाँ से आया भाई? और मुझे आज तक उस स्वीट साउंड का जो है ना राज पता नहीं चला। और वो आवाज़ थी, पार्डन प्लीज, और मैम ने रिपीट करना शुरू कर दिया। और मुझे ये समझ में आया कि पार्डन प्लीज का मतलब होता है रिपीट करना। बाद में मैंने डिक्शनरी देखा, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी डिक्शनरीज है, वो सारी की सारी जो है ना एमबीए करने के बाद की पढ़ाई है। एमबीए करने तक मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद सारी पढ़ाई की है, अभी भी पढ़ाई करता हूँ। सो आप कहाँ से सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? तो ये तो आपको मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट के अंदर एक पार्ट और दिखाना चाहता हूं, राइट? और चाहता हूं कि आप एक बार उसको नोट करें। फिर उसके बाद जो नए लोग हैं आज की क्लास में, पुराने पीछे की क्लास के लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो आज के डेट में नए लोग हैं, आज ज्वाइन किया जिन्होंने, दे कैन सी दैट। फिर उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो सबके लिए थोड़ा और आराम हो जाएगा, राइट? इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो है भी कि नहीं, हाँ ये है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ इमोशंस के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये है एपैथी, एपैथी है, फियर है, ग्रीफ है, एंगर है, बोर्डम है, एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म का मतलब पता नहीं होगा शायद आप लोगों को, बहुत को पता भी होगा, तो मैं आपको बता दूं, एंटागोनिज्म जो होता है ना, अपोज, गुस्से में जवाब देना, एंटागोनिस्टिक कहलाता है। वो एंगर से थोड़ा सा अलग होता है। कंजर्वेटिज्म है, कंटेंटेड है, राइट?
cheerfulness है and enthusiasm है. तो ये अगर आप लोगों ने अभी तक लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो आप लोग चाहे तो लिख लें, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे ना हमारी सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म, कंटेंडेड, बोर्डम, एंटागोनिज्म, फियर, ग्रीफ, एंगर, इन सारी चीजों में ना बातें होती रहती है. लोगों के बात करने का टोन जो है ना इन्हीं के बीच में रिवॉल्व अराउंड करता रहता है. और ये पहचानने के लिए कि आदमी बोर्डम में बात कर रहा है, एंगर में बात कर रहा है, फियर में बात कर रहा है, एपैथी में, राइट, ही इज स्पीकिंग इन ग्रीफ, किस चीज में बात कर रहा है, आपको उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए. लेकिन इन सब चीजों को देख के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा. अभी मैं इसको हटा रहा हूं, ओके, आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लेना. इतना 2-3 लिख लिया होगा तो काफी है. ओके, now I wish to see everyone's face for 10 minutes. प्लीज जो भी आ सकते हैं सामने आइए प्लीज. राइट, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सारे लोग आए. ओके, सी कम्युनिकेशन के अंदर ये स्लाइड जो मैं आपको दिखाता हूं, जो पीछे की क्लास में भी दिखाया था, दैट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. जब भी हम कम्युनिकेशन में जाएंगे ना, कहीं भी, किसी के भी, डू यू वांट टू से समथिंग ज्योति मैम? आपका हैंड रेज्ड है. I'm looking at my children, sir. इट्स ओके, नहीं बच्चे थोड़ा करेंगे, नॉटी करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, दोनों है, दोनों अभी शैतानी, अभी उनको सेट करके आया हूं. That's why I was asking for the time. डोंट वरी, डोंट वरी. मैं बताऊंगा, आपसे बात करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगा आपको. ओके, राइट. सो दिस स्लाइड, ये जो इमोशंस की स्लाइड है ना, ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दिन में 24 घंटे में कई बार इस इमोशन से होके गुजरते हैं. सारे लोग, whoever is, whether you are on the boredom level, कई लोग बहुत बोर्डम के लेवल पे होते हैं, वो भी कई बार एंथुजियास्टिक हो जाते हैं पूरे डे में 1-2 बार. राइट, पूरे डे में 1-2 बार रोने का मन सबका कर जाता है. ग्रीफ, राइट. कंजर्वेटिज्म के लेवल पे हम 1-2 बार जरूर आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज को, अपनी बातों को उस तरीके से मोल्ड नहीं कर पाते. हमारा आवाज चेंज होता है, दूसरे रियलाइज कर लेते हैं, हम नहीं रियलाइज कर पाते. लेकिन वही जब दूसरे ऐसा करते हैं तो हम रियलाइज कर लेते हैं. कई बार आपने देखा होगा, आवाज सुन के आप बोलते हैं कि अरे यार आज सब कुछ ठीक है ना. Yes, sir. आप भी बोलते हैं, लोग भी आपको बोलते होंगे सब कुछ ठीक है ना, राइट. Yes, sir. तो ये कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ये सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं काम कर रहा है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉन्शियस में आपके सामने लेके आ रहा हूं. ये जब कॉन्शियस में आपके सामने आ रहा है तो आपको समझ में आना शुरू होगा. अब आप कॉन्शियसली इन चीजों को एफर्ट में डाल सकेंगे. लास्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 2-3 टोन पिक करके बताने के लिए. अब आप ये मुझे बताइए कि ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए हमारा कौन सा टोन होना चाहिए? रिक्वेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा टोन होना चाहिए? एंथुजियाज्म, Polite होना चाहिए. हाँ, राइट. थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म, बोर्डम से थोड़ा ऊपर, चीयरफुलनेस से थोड़ा नीचे. ठीक है, पोलाइटनेस उसी को कहते हैं. बोर्डम से थोड़ा सा ऊपर, चीयरफुलनेस से थोड़ा सा नीचे. जैसे एक हल्की सी स्माइल लेके आप आराम से बोल सकते हैं, कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. Could you fetch me a glass of water please?
Could you pay attention, please? Could you pay attention, please? ओके तो ये जब हम टोन यूज करेंगे, अभी कोई ऐसे बोलता है, hey, could you pay attention, please? तो कैसा लगता है आपको? How will you feel? You will feel bad about it. लेकिन कई लोगों का टोन ही ऐसा ही होता ही है, राइट? वो रिक्वेस्ट भी करेंगे ना तो लगेगा जैसे पता नहीं क्या उनके साथ हो गया है, राइट? Could you help me, please? अरे यार मर नहीं रहे हो. You're not going to die. Are you going to die? No. Ask in a better way. Could you help me, please? Could you help me, please? Right? So, एक स्टेटमेंट आप लोग अभी प्रिपेयर करेंगे और ये 2-3 इमोशन आप पिक करेंगे और उसमें से बोलेंगे. ये एक्टिविटी हमने पीछे भी की थी ना ऋषा मैम? Yes, sir. Again, we have done this activity? Yes, sir. Yes, Right. sir. So we are going to do that again. Any of the sentence and you will use 3 emotions. आपके अकॉर्डिंग कंजर्वेटिज्म क्या है, आपके अकॉर्डिंग बोर्डम क्या है, आपके अकॉर्डिंग एंगर क्या है, राइट? चीयरफुलनेस क्या है, एपैथी क्या है, उसका एक आप पूरा इनैक्ट करेंगे. एक ही सेंटेंस को 2-3-4 इमोशंस जितने आप यूज कर सकते हैं उतने इमोशंस में बोलने की कोशिश करेंगे. जितनी जल्दी ये कर लेंगे उतनी जल्दी हमारी क्लास खत्म आज की. Okay, sir. एक्टिविटी समझ में आ गई सबको? पार्डन प्लीज की नौबत तो नहीं आ रही है? नहीं समझ में आई तो पार्डन प्लीज बोल दीजिए, मैं और समझा दूंगा. Yes, sir, I understand. यू अंडरस्टूड, राइट? तरुण समझ में आ गया क्या करना है? एक सेंटेंस रिक्वेस्ट का उसको 2-3 इमोशन में बोलना है. अभी इमोशन दिखाए थे ना, आपने नोट किया होगा ना? हाँ, उसी में. और बाकी लोग कौन कौन है? तन्वी, आपको तो समझ में आ गया बेटा, तन्वी है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, तन्वी है, राइट? स्नेहा मैम, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Good. So let's do it now. Whoever wants to do it, let's do it now. और सामने आके बोलिएगा, शक्ल दिखा के बोलिएगा. Sir, can I start? Yeah, please. Sir, this is for my children. I want to say to them something. I'm taking classes, so I'm saying to them, children, could you be quiet? I'm taking class, please. Children, be quiet. And sir, you tell more. Okay. So you are children of this class. You're a student of this class. You're pupil of this class, right? So I'm giving you this task. आप इन बातों को खुद ही रिकॉर्ड करके सुनिएगा और ये सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आपके टोन में डिफरेंस आता है या नहीं आता है. ओके? Okay, sir. दिस इज टास्क फॉर यू, राइट? क्योंकि अब हम मिलेंगे. टास्क आपको कल भी मैं दूंगा कुछ, और फ्राइडे को भी टास्क दूंगा मैं आपको, और सैटरडे को तो हमारी क्लास है ही, संडे को हमारी क्लास है ही. ओके? सो ये 2-3 दिन टास्क मैं देता रहूंगा. जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है एवरीडे उनको एक एक्टिविटी मिल रही है. एवरीडे दे आर गेटिंग एक्टिविटी, राइट? सो आप जितना रेगुलर रहेंगे उतनी एक्टिविटी आपको मिलेंगी. जो आते हैं क्लास में उन्हीं के लिए चीजें हैं, जो मिस कर गए वो मिस कर गए, राइट? ठीक है? Okay, sir. सो ट्राई टू डू दिस. इसको थोड़ा अप डाउन करके बोलने की कोशिश कीजिएगा. मुझे चूंकि बहुत सुना हूं मैं, तो मैं तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे. या व्हाई नॉट मिस्टर मनीष? या Sir, thank you, sir. Sorry. Yeah. Could you give me a glass of water? Could you give me a glass of water? Could you give me a glass of water? ये आप जो है ना उधर जो सीखा था वो उसका यूज कर रहे हैं. चलिए, या गुड गुड गुड. Sir, could you give me a glass of water? ओके, Sir, चलिए. अभी ना आगे से कभी भी गिव मत बोलिएगा. कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? फेच बोलिएगा, फेच. कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर?
थोड़ी अच्छी लगेगी आपकी भाषा, राइट? कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? बोलिए एक बार मनीष। Could you fetch me a glass of water? यस, ये तो गुस्से में हो गया, थोड़ा प्यार से बोलिए। Could you fetch me a glass of water? थैंक यू, ये वाला टोन रखिएगा। ठीक है, गुड। या हु इज नेक्स्ट? Who's next? Yes, Neha ma'am. Could you give me a pen? Could you pass me a pen? Okay. Could you pass me a pen? Yeah. Could you pass me a pen? Mm-hmm. Could you please pass me a pen? Uh-huh. ठीक है, ठीक है. Any other expression? There are various expressions. I can tell you 5,000 expressions. Yeah. Right? We can also do that. One of my friend has sent me, Rekha, the famous actor. रेखा जेमिनी गणेशन, नाम आप लोगों को शायद पूरा नहीं पता होगा। रेखा जेमिनी गणेशन नाम है उनका, ठीक है? द बॉलीवुड डिवा ऑफ यस्टर ईयर, राइट? उनका भेजा था उन्होंने यही चीज। अभी मतलब आजकल की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो ये क्लास में करवाता आ रहा हूँ और मैं सालों से करवाता आ रहा हूँ, मैं तो पिछले 10-15 सालों से ये काम करवाता आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी एक्टिंग की तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं बोला नहीं, मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके टोन लेवल पे वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि आपकी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन अच्छी हो सके, राइट? It's a style of communication, we can say. You can say, you can name it in any name, it doesn't change. It will remain the same, right? Fact can be called by any truth, it will remain the same, right? Yes, Okay, sir. yeah, who is next? Yes, Pallavi ma'am. Sir, could you pass me my medicine, please? Sure, very good. Could you pass me my medicine, please? आज आप बीमार लग रहे हैं बहुत। चलिए ठीक है, या Could you pass me my medicine? ऐसे बोलेगा तो मैं तो कभी नहीं देने वाला। मैं बोला उठ के खुद से ले लो। Could you pass me my medicine, please? हाँ, वेरी गुड। Could you stop disturbing me, please? उसको बोलिए एक बार, Could you stop disturbing me, please? Could you stop disturbing me, please? नहीं, request is not granted. Hi Ashvi, very good. Yeah, who is next? तरुण, रेडी हैं आप? ऋषा मैम? हाँ जी सर, नहीं हो पा रहा है मेरे पे। हो जाएगा। एक लाइन लिख के और मनी मन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर होगा। मैं बताऊंगा क्लास के एंड में, मैं कुछ बताने वाला हूँ। एंड तक रुकेंगे तो अब मैं कुछ बताऊंगा, राइट? या ऋषा मैम बताइए। Yes, sir. या Could you hold this bag, please? वेरी गुड। Could you hold this bag, please? Could you hold this bag, please? बस 3 इमोशन है। हाँ ठीक है, काफी है। Who is next? तन्वी? Yes, sir. Yeah, please. Hey, could you like to hang out with me? Okay. Hey, could you like to hang out with me? Hey, could you like to hang out with me, please? इसके लिए would बोलिए, would. Would. हाँ, Okay. would ज्यादा बेटर है। बोलिए, would के साथ बोलिए। Could you pass Hey, me? would you like to hang out with me? Good. Hey, would you like to hang out with me? Would you like to hang out with me, please? Right. अभी ये देखिए तन्वी, ये तीनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Like first is with the cheerfulness, and the second one is in a confusion state, and the third is requesting, like request. हाँ. So it's better to be cheerful. Is cheerful. Yeah, sure. Okay. Yes, सुमन जी बताइए। Okay. हाँ सर, could you please give me book?
Could you please give me book? Could you give me the book, please? Could you give me a book, please? जी Huh? Could you give me a जी book, please? could you please Could you give me could you give me the book, please? the book please? Yeah. सर इसमें इस सेंटेंस में सर पास का नहीं लगेगा क्या? नहीं, ये पास का नहीं बता रहा है, ये रिक्वेस्ट बता रहा है. ओके सर. कुड का पास की तरह कैसे यूज होता है वो बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी. यस सुमन, बताइए. इसके और इमोशंस बताइए. सॉरी सर नहीं होगा. कोई बात नहीं. ये सुमन बोल रहे थे या तरुण बोल रहे थे? सर तरुण बोल रहा था. अच्छा, ये कुड यू गिव मी द बुक आप बोल रहे थे? नहीं सर, ये बुक वाला ये सुमन भाई बोला. और ये पास इसी में गिव की जगह पे मैंने बोला ना पास वाली मतलब. ओके ओके. हाँ सुमन, और कोई एक दो इमोशन बताइए. Would you give please one glass water? Okay, very good. Very good. Yeah, go ahead. Give you please one cup tea? Okay, very good. हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. Go ahead, बोलिए. Could you please drive your long time? Okay, very good. Gyan, would you like to say something? Shall I start? Yeah. Can you unmute yourself, please? Very good. Can you unmute yourself, please? Mm-hmm. Can you unmute yourself, please? Very good. Right, now it's good. Why it is important for you, Gyan? Right, Gyan, please, look at me. Yeah. Why it is important for you? You should use can or will, right? Why? Because you will be mostly having a conversation in pretty, formal situations, right? Over there, it becomes really very important for you to use can or will. So yeah, can or will. It's better for you, right? So practice can or will. Can. Say that. Can. Can you? Can you? Can you? Can you stop that, please? 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 Can you stop disturbing me, 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 please? हो जाएगा, right? Well done, good. Yeah. भावना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? It seems Bhavna ma'am is not in the mood to speak. Anyone else? रोशन है या चली गई? हैं तो बोलिए. Could you please send the note? Very good. Would you please hold this book? Okay. सर अब ये दो चार टोन तो मैं नहीं बोल सकती हूँ. कोई बात नहीं. आप देखिएगा, आप जितना बोल रही है ना कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, आप सबसे ज्यादा बोल पाएंगी. सर हम लोग का रिक्वेस्ट है कि बस कम से कम बोलने का सिखा दिया जाए. सब सिखा देंगे, सब सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी. और कोई रहते हैं आज की क्लास में एक्टिविटी करने के लिए? सर तो यहाँ पे मे का यूज भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, मे भी यूज कर सकते हैं. मे में कोई दिक्कत नहीं है. सुमन ने भी बोल दिया. सर ये क्लास डेली चलेगा या? ओके. स्मृति मैम, आपने बोल लिया क्या? स्मृति मैम, have you tried? Pardon me, sir. Pardon please, yeah. So
I am not in the class. I was not in the class. Tomorrow is Republic Day ना sir, तो इसकी कुछ shopping थी तो इसके लिए मैं चली गई थी. Okay, I was not in the class. You can say I was not in the class. Say that. I was not. Right. So you cannot say I am not in the I class. was not in the class. Yeah, I was not in the class. Okay? Okay, it's I okay. was not in the class. Okay, तो सारे लोग एक बार थोड़ा शक्ल दिखाइए तो मैं आगे कुछ आप लोगों को बताऊं, क्योंकि सुमन जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, राइट? जो भी अब रह गए हैं. ओके, नाउ द थिंग इज, सी, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, राइट? जो लोग रेगुलर आ रहे हो ना, उनके भी मन में होगा. जो आज पहली बार आ रहे होंगे उनके भी मन में होगा. ओके, बस 2 से 4 मिनट के अंदर, क्योंकि आज टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा हो गया है. ठीक है, इट्स 8:40. सारे लोगों को काम भी है और मुझे भी काम है. मुझे भी बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है. ये वेडनेसडे, सैटरडे, संडे को मैं इतना बिजी होता हूं कि उनका थोड़ा लेट हो जाता है मेरी वजह से. तो मैं आगे से क्या कर रहा हूं ना, आगे से मैं पहले से ही खाना बना के रेडी रख दिया करूंगा. मैं पहले से प्लान कर लिया है. आज भी मैं नहीं कर पाया, लेकिन करूंगा. नाउ द थिंग इज, सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में होगा कि मैं ये सारी चीजें फ्री में क्यों कर रहा हूं. सबसे पहले तो जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम कमलेश मिश्रा है. ठीक है, आप ही की तरह, ज्यादातर लोगों में से आप ही की तरह मैं भी बिहार में पैदा हुआ हूं, बिहार में ही पला बढ़ा हूं. और BHU से मेरी हायर स्टडीज हुई हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड किया मैंने. फिर उसके बाद मैंने MBA किया, जॉब किए कुछ साल. फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और मैंने ये सारा करके, मेहनत करके और अपने आप को इम्प्रूव किया, उस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं दिल्ली के अंदर और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. मैंने बहुत धक्के खा के, इंसल्ट सह के, लोगों से पूछ के, कैसे कैसे करके सीखा. फिर उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था, जहां पर मुझे रोशन के हस्बैंड मिले थे बहुत शुरू में ही, राइट? बहुत बिगिनिंग की बात है. आलोक से पूछेगा, उस समय भी मैं बोलता था कि मैं, अगर मेरे पास पैसे होंगे ना आलोक, तो मैं सारी चीजें फ्री में कर दूंगा. मुझे यहां से पैसे कमाने का शौक नहीं है. सारे लोग बोलते थे. उस समय मैं जितना चार्ज किया करता था ना, उतना आज भी लोग चार्ज करने में डरते हैं. मैंने वहां पर लोगों से इंग्लिश सिखाने के 70 हजार, 80 हजार रुपए चार्ज किया हुआ है. ठीक है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में. अप्स एंड डाउन्स, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं चाहे तो. अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है इमोशनल ब्रेकडाउन. ठीक है, अप्स एंड डाउन का मतलब होता है इमोशनल ब्रेकडाउन. तो सबकी लाइफ में इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं. मेरी भी लाइफ में इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए. ठीक है, तो मैंने इंस्टीट्यूट भी बंद किया, कई जगह पर पढ़ाया भी. उसी में एक इंस्टीट्यूट में ज्ञान से मेरी मुलाकात हुई. इस क्लास के अंदर जो हैं लोग पुराने, उनकी बात कर रहा हूं मैं. एक इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी मनीष जी से मुलाकात हुई. मनीष जी अभी चले गए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास के लिए वो आए थे. बहुत बिजी रहते हैं वो, बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं. ठीक है, ही इज वेरी सीनियर लॉयर. ज्ञान, मनीष जी इज वेरी सीनियर लॉयर, राइट? सो सारी चीजें करके मेरे अंदर एक चीज आई कि मैंने यार बहुत किया है. इसीलिए कहीं भी मैंने पढ़ाया ना, तो 100% से ज्यादा देने की कोशिश की. उसके बाद क्या हुआ कि 2-2.5 साल पहले मुझे एक हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद मुझे बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी. उसके बाद मुझे अभी 2-2.5 साल लग गए रिकवर करने में. अब जाके मैं थोड़ा बोलने की कंडीशन में आया हूं.
और अभी भी मैं पूरे दिन जब अपने आप को स्ट्रगल करता हूँ, तब कहीं जाके शाम में मैं ये 1 घंटे 1.5 घंटे इतनी एनर्जी के साथ बातें कर पाता हूँ। तन्वी के पापा जानते हैं, राइट? ठीक है, तन्वी के पापा के शॉप से मेडिसिन मैंने मंगवाई थी कोरोना की। मुझे लग रहा था कि कोरोना हो गया है मुझे, और उसके भी पैसे मैं नहीं दे पाया था, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उनका बहुत हेल्प रहा है, उन्होंने फिर भी मुझ पे फेथ रखा। आज देखिए कितने फैमिलियल रिलेशंस हो गए हैं। तो इसीलिए जो मैंने शाम में एक वीडियो भेजा था ग्रुप पे कि आप जो भी हैं, जिसके भी पास ये मैसेज जा रहा है, आपने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को जरूर प्रभावित किया होगा। कहीं ना कहीं मेरा आपका मुझ पर कुछ ना कुछ उधार रहा होगा। तो ये सोसाइटी को देने की कोशिश है। लिया तो मैंने बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिया सोसाइटी से। तो ये ट्रस्ट ये वापस भी तो करना होगा। सिर्फ लेते रहेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ये टाइम है, फ्री में दे देते हैं। कल के डेट में अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप सब लोग आराम से तसल्ली से रहिए। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ही कर पा रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 महीना टाइम लिया अपने आप को। एग्जैक्टली 25 ऑफ दिसंबर को 2.5 सालों के बाद पहली बार मैं कुछ बोलना चाह रहा था। और मेरा पहला वीडियो जब आप देखेंगे ना, जो सबसे पहले मैंने YouTube पर डाला है, उसमें मैंने अकेला बोला है। अभी भी यही है, कोई आएंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं आएंगे तो भी मैं बोलूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। मुझे देना है लोगों को तो मैं दूंगा। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी ये जब फ्री में है और ये इतनी अच्छी चीजें मिलने वाली है, आपको भी पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है। इतने आराम से छोटी छोटी चीजें करके कोई नहीं समझाने वाला आपको। बहुत सारा पैसा पे करके भी नहीं समझाने वाला कोई आपको। आप वो 99 रुपीज के 10 ई बुक्स खरीद लो तो भी समझ में नहीं आने वाला। 250 रुपीज की 30 ई बुक्स खरीद लो तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला। आप कितने भी वीडियोस देख लो आपको समझ में नहीं आने वाला। ये एक्सप्लेन करने के लिए और एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट ऐसा बना के जहां हम आपस में इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं जैसे हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये एनवायरनमेंट जब तक नहीं बनता है ना, तब तक आदमी सीखता नहीं है। ठीक है, तो जैसे रोशन ने आज एकदम सीधा एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे वो तो नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, 2-4 दिनों के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, लेकिन होगा। कोशिश करते रहेंगे तो होगा। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी ये समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। आप लोगों की अब जिम्मेवारी है कि रेगुलर आप लोग आइए। टाइमिंग की जहां बात है, जब टाइमिंग चेंज कर सकूंगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यही एक टाइम बहुत मुश्किल से मैंने मेरे लिए निकाला है कि मैं इस टाइम पे काम कर सकता हूं। अदरवाइज आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे एक हाउसवाइफ अपने बच्चों की केयर करती है ना, वैसे अपने बच्चों का केयर करता हूं मैं। बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, सुबह उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनको तैयार करके नीचे कैब तक के लिए भेजना। ठीक है, और एक बच्चा मेरा ऑटिस्टिक है, पूरे दिन मेरे ही ऊपर चढ़ा रहता है, वो उसको ऊपर भी ध्यान देना। ये सारी चीजें मैं भी करता हूं। उसके बाद ये क्लासेस की प्रिपरेशन, उनके लिए खाना तैयार करना, क्लास की अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि 2-2.5 साल बहुत लंबा गैप होता है। तो इस वजह से क्लासेस हो सकता है कि टाइम मैं ना चेंज कर पाऊं, क्लासेस का टाइम यही रहेगा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि आप सब लोगों तक मैं सारी चीजें जितने आराम से और जितने प्यार से पहुंचा सकूं वो पहुंचा दूंगा। राइट, जिस दिन कोशिश करूंगा, जिस दिन धीरे धीरे, अभी मैं एक मूड में हूं कि एक मेड या फुल टाइम सर्वेंट रख लूं, सो दैट बच्चों के केयर में हो सकता है 1 आध महीने 2 महीने के बाद मैं टाइम भी चेंज करूंगा।
1-2 महीने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखते हुए आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। डोंट मिस द क्लासेस, एवरी डे यू विल गेट द वर्क। सो डू वन थिंग, आज की क्लास में अगर आपको कुछ अच्छा लगा, हिंदी में, इंग्लिश में, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, कैसे भी एक फीडबैक जो है ना जरूर ग्रुप पे डालने की आदत डालिए। जब आप वो ग्रुप पे फीडबैक डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि, और मुझे भी लगेगा कि कम्युनिकेशन साइकिल पूरी हो गई, ठीक है। अब बहुत लेट राइट में मत कीजिएगा कि रात के 12 बजे डाल रहे हैं, उससे बेटर होगा कि सुबह डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप पर अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेंगे ना तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। ग्रुप पर बहुत लेट आप देखेंगे कि मैं 10-10:30 के बाद कोई मैसेज नहीं डालता, और ग्रुप पर मैं मैसेज सुबह भी डालता हूं तो 9:30 10 के बाद ही डालता हूं। तो आप उसको वैसा ही रखिए, इजी लेके चलिए। आपको ये पीडीएफ जो अभी आपको दिखा रहा था वही पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फीडबैक डाल दीजिए तो मुझे ये पता चल जाएगा। और जो ग्रुप में अभी नहीं है उनको मैं लिंक भेज दूंगा, नंबर मेरा आप नोट कर सकते हैं, मुझे एक हाई लिख दीजिएगा 8800723010, दैट इज माई नंबर, राइट। Repeat your number, sir, please. पार्डन प्लीज बोलिए। Please. पार्डन प्लीज। Pardon, please. हाँ ठीक है, 8800723010, 8800723010। सो इस नोट पर आज मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। फिर मिलते हैं सैटरडे को, और बीच भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिविटीज आपको कल और परसों मिलती रहेंगी, ओके, ठीक है। आई होप यू हैड अ गुड टाइम, राइट। श्योर, सी यू ऑल, Thank you, sir. थैंक यू, सी यू ऑल, Good night, sir. गुड नाइट, बाय बाय, Hi, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय। मैम आप नहीं है क्लास में शायद, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।